नमस्कार, हैव ए नाइस डे। कल से टीवी वगैरह में सरकारी टीवी हैं, सारे हैं तो प्राइवेट परंतु बिके हुए। तो टीवीज में ये बातें उड़ाई जा रही कि हिंदुस्तान की सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने चाइना से बदला ले लिया, चाइना की कमर टूट गई। थोड़ा सा और बोल देते आगे जाके कि अब चाइना की जीडीपी 0 हो जाएगी, चाइना भूखों मरेगा। इनका पेट डायलॉग है ना टीवी वालों के। क्या फर्क पड़ता है अगर आपने चाइना के कुछ ऐप्स बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। पर्पस कुछ नहीं बताया कि क्यों बंद किए। कहते हैं प्राइवेसी खतरे में है। ये ऐप्स तो पिछले 10 साल से चल रहे हैं, तब से नहीं सी प्राइवेसी खतरे में। तब तक याद ही नहीं आया आपको कि ये फॉरेन ऐप्स हैं, ये हमारी प्राइवेसी को चोरी कर रहे हैं। अब अचानक याद आ गया, चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। तो जो 20-21 हमारे नौजवान चाइना बॉर्डर पर मतलब लद्दाख में मारे गए थे, तो उनका बदला ले लिया। कमाल का बदला है आपका। वो 21 आदमी हमारे मार गए और आपने 2 4 ऐप्स बंद कर, 2 4 10 क्या 20 भी कर दे, 50 भी कर, अनगिनत ऐप है, किस किस को बंद करो। हम चीनी सामान का बहिष्कार कर देंगे। बड़ा सुना ना आपने, कितना का बहिष्कार हो गया। बाजार में जाओ, सर्वे करके देखो, अब भी बाजार में 50% सामान चाइना का बिक रहा है, आप देख लोगे। अगर आपने चाइना का बहिष्कार करना है तो सरकार करेगी ना। पहले सारे इंपोर्ट्स बंद कर दो, कोई चीज इंपोर्ट नहीं होएगी। हिम्मत है तो करो। कैसे करेंगे? चाइना ने बड़े बड़े कारखाने लगा रखे हैं गुजरात में। कई कारखानों में तो मुझे पता लगा है अमित शाह के बेटा, उसका फैमिली मेंबर बोल देना चाहिए, पार्टनर है। तो अपनी देशभक्ति आप दिखाओ। 62 के बाद 84, 85, 91 तक हमारा चाइना के साथ कुछ लेना देना था नहीं चाहता। तो हिंदुस्तान कोई भूखा मर रहा था। हिंदुस्तान ज्यादा खुशहाल था जब हमारा चाइना के साथ व्यापार नहीं था। हिंदुस्तान ज्यादा सुरक्षित था जब हमारा चाइना के साथ कोई लेन देन नहीं था। जब से यह सरकार आई है, 18 बार चाइना के साथ जो राष्ट्रपति है उनके साथ मीटिंगें कर चुके हैं। कई बार ये गए, कई बार वो आए, झूले झूले। तब ये भूल गए थे कि चाइना वो है जिसने 62 में हमारे साथ दगा किया था। अब इनका सबसे बड़ा मित्र अमेरिका है। ये अभी भी भूले हुए हैं कि अमेरिका ने 71 में हिंदुस्तान को घेरने के लिए अपने समुद्री बेड़े भेजे थे। उस वक्त अगर रशिया ना आता है इंडिया की मदद के वास्ते, तो इंडिया ट्रबल में आ जाता। इंडिया ट्रबल में आ जाता। तो विल पावर चाहिए। चाइना का बहिष्कार करने के लिए इनके पास विल पावर नहीं है। पक्का इरादा चाहिए कि हो जाए जितना नुकसान होता है। अब चाइना का कोई माल इधर नहीं आने देंगे, टोटल बैन। कितना लगा लेंगे बैन? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बिके हुए, इनका मन बिक चुका है। ये कोरोना आया, 3 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं, खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वो भी तो हिंदुस्तान ने झेला है। अगर चाइना से चाइना का बना हुआ सामान नहीं आएगा, तब कौन सा आसमान गिर जाएगा?
जो हिंदुस्तान का सामान है उसी को प्रयोग कर लेना। अच्छा है कि हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का माल बिकने लग जाएगा, हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ने लग जाएगा। एक तरफ तो चाइना का विरोध ऐसे कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कदमों में बिछे जा रहे हैं। आप देखिए, एलईडी टीवी चाइना के, फ्रिज भी चाइना के, एसी भी चाइना के, इलेक्ट्रॉनिक का मैक्सिमम सामान चाइना का। हिंदुस्तान के बाजारों में आप देख लो, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देख लो, क्यों मंगवाते हो? अब जब कोई सामान लेने गया, मैं गया बाजार में एसी लेने के लिए, तो मुझे 5 किस्म के एसी बाजार में मिले, तो उनमें से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो मैंने खरीद लिया। मुझे क्या पता, मुझे क्या मतलब कि ये चाइना, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन कोरिया है, मेड इन अमेरिका है, मुझे क्या मतलब। मेरी डिमांड है एक एसी, एक एलईडी टीवी मैंने खरीदना है। गद्दार तो आप हैं कि आप चाइना का माल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं। गद्दार तो वो सारा बाजार है जो चाइना के माल को अपने शोरूम्स में रख के बेच रहा है। एक कंज्यूमर जिसने पैसा पैसा जोड़ के पैसे इकट्ठे किए अपनी जरूरत की एक चीज खरीदने के लिए, वो थोड़ा गद्दार है। तो ये दोहरी चाल सरकार की। टिकटॉक बंद कर दिए, हालांकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो नहीं कहा, पर ये शोर यही मचा रहे हैं कि ये 59 ऐप्स बंद कर दिया ना, इससे हमने चाइना से बदला ले लिया है। कैसा बदला भाई? उसकी क्या टांग टूट गई? चाइना से बदला ले लिया। ये तो ऐसे ही है, सबक सिखाना था अपने दुश्मन पड़ोसी को, क्योंकि वो तगड़ा है, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, मैं उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सकता, अंदर से डरपोक हूं मैं। तो इस करके आज के बाद पड़ोसी के कुत्ते को रोटी नहीं डालूंगा। इससे मेरे पड़ोसी की कमर टूट जाएगी। कितना वाही हाथ तर्क है, कितनी नॉनसेंस लॉजिक है। टिकटॉक बंद करने से क्या बिगड़ेगा? अगर आप सचमुच देशभक्त हो, अगर आप सचमुच हिंदुस्तान के वफादार हो, अगर आपने सचमुच हिंदुस्तान का जो पानी पिया है, जो अन्न खाया है, उसका कर्ज अदा करना है, तो टोटल बैन करो चाइना का। कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदुस्तान में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। पैरों पर पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। घुटनों पर आपने झुकाया है उसे, आपकी पॉलिसियों ने झुकाया है उसे, आपकी गलत नीतियों ने झुकाया है उसे। मेरी कामना है कि हिंदुस्तान हमेशा तरक्की करे, हिंदुस्तान का हर शहरी गर्व के साथ सर ऊंचा उठा के चले, पर उसके वास्ते एक जबरदस्त लीडरशिप होनी चाहिए, जो निडर हो, जिनके पास पक्का इरादा, जो फर्म डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जिस वक्त मैं युद्ध क्षेत्र में चला जाऊं, जिस वक्त दुश्मन मेरे आमने सामने हो, उस वक्त मैं और कुछ ना सोचूं। हे रब, हे सस, हे करुणानिधि, मेरी अब विनती सुन लीजिए, और न मांगत हो तुम ते कुछ चाहत हो, चित्त में सोई कीजिए। और चाहत सिर्फ जीत प्राप्त करने की थी। इस निकम्मी सरकार, एक निकम्मे सिस्टम के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। मैं हिंदुस्तान का वफादार शहरी ये कहता हूं कि हिंदुस्तान को एक महान देश बनाओ। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, चलते चलते।
ये टीवी वालों की शोशेबाजी पर मत जाइए, कुछ नहीं हो रहा है। हम अपने नौजवानों को मरवा के चुपचाप गुदड़ी में मुंह छुपा के बैठ गए हैं, मैं तो ये समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।